इसलिए वो लोगों रियाकारी नहीं करना, शादियों को आसान करो, निकाहों को आसान करो। वाकयात बहुत है सुनाने के लिए, मगर टाइम इजाजत नहीं देता। मैं बहुत मुख्तसर करके अर्ज करके जाना चाहता हूँ। निकाहों को आसान कर दो हजरत मोहतरम, निकाहों को आसान कर दो और मेहर अदा करो। पहली मुलाकात हो, दुआ सलाम हो, पहली मुलाकात हो, दुआ सलाम हो, लबों पे मुस्कुराहट हो। ये नहीं कि मुंह बना हुआ क़यामत जनाबे वाला आने वाली है, दरवाजा खुला और क़यामत तैयार है, ऐसे नहीं। पहली मुलाकात, होंठों पे मुस्कुराहट की बरसात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जाने वाले पे सलाम करना है, बैठने वाले को जवाब देना है। फिर अल्लाह और रसूल के लिए, अल्लाह के लिए दोनों को सजदा शुक्र करना है, 2 रकत नमाज पढ़ना है, पाक हो जाना है, वजू करना है, वजू करवाना है और उसके बाद जनाबे वाला अल्लाह का नाम लेके आपस में जनाबे वाला कुछ ना कुछ तनावुल करना है, कुछ खाना है, कुछ खिलाना है। बड़ी मोहब्बत के साथ में रात का ये सफ़र आगे बढ़ता रहे। फिर एक वक्त आ जाए, उस वक्त में जनाबे वाला जेब में से या अलमारी में से मेहर की रकम निकाल के बहुत मुस्कुरा के दोनों हाथों से बड़े अदब के साथ ये कहा जाए, ये आपका हक मेहर है, कबूल फरमाइए, ये आप ही का है, आप जो चाहें इसको कीजिए, जहाँ चाहें यूज कीजिए, ये आपका हक था, ये मेहर मैंने आपको दे दिया। मेहर देने के लिए है, ये कहने के लिए नहीं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अरे तुम बीवी को मारना कौन से जनाबे वाला, बीवी को मारना है, बीवी को तंग करना, हजरत मोहतरम ये बीवी को तंग करना अन्याय है। बीवी तो बेचारी बीवी है, मातहत है आदमी के। अल्लाह फरमाता मर्द के रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। इसलिए जनाबे वाला मेहर को माफ मत करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर अदा करो आदम। अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं मेहर में? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया बात बड़े मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम तुम्हारा मेहर ये है, हव्वा का मेहर ये है, हव्वा का मेहर ये है कि तुम, अरे सुनो यार बड़े मजे की बात है, जरा एडवांस में सुभान अल्लाह कहो और जोर से कहो। मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाजें कुछ कम निकल रही हैं, 2:15 बज रहे हैं, आवाज भी कहां तक निकलेगी। मगर मुझे 5 मिनट और दे दोगे? जन्न सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरा जवाहरात दे दूं। अल्लाह ने फरमाया ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात, तो फिर क्या? रब ने इरशाद फरमाया आदम, अल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह आदम तुम्हारा हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे, सुनने से ताल्लुक, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अभी रसूल आए नहीं, जमीन बसी नहीं, रसूल आए नहीं है, पहला नबी भी धरती के पर्दे पे नहीं आया। अल्लाह फरमाता आदम मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। हजरत आदम ने दरूद शरीफ पढ़ा, मेहर अदा हो गया, तो हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हो गई दरूद की बरकत से। नबी का नाम आया, इसका मतलब नबी के नाम से ही निकाह मुकम्मल हुआ, नबी के नाम से ही माँ अब्बा के लिए हलाल हुई। इसका मतलब नबी की मोहब्बत मेहर में, जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी का प्यार जमीर में है, नबी का प्यार खमीर में है, नबी का प्यार हमारे नेचर में है। इसलिए वो लोगों शादी बगैर मुस्तफा के जिक्र के संपन्न ही नहीं हुई। हजरत आदम और हव्वा की शादी बगैर जिक्र नबी के संपन्न
जब हमारे अम्मा अब्बा की शादी ही मुकम्मल नहीं हुई बगैर जिक्र नबी की, तो जनाब वाला आदम की औलादों की शादियां बगैर जिक्र नबी के कैसे मुकम्मल होंगी। इसलिए मैंने कहा था शादियों के मौके पे हुजूर का जिक्र करना ये फितरत का हिस्सा है, जनाब वाला नेचर का पार्ट है। इसलिए वो लोगों शादियों के मौके पे खास तौर से जिक्र नबी करो। सवाल ये है, आज जो तूफान उठे हैं, क्या नबी का जिक्र मिट जाएगा? तवज्जो है। जब थे नहीं तो चर्चा, जब थे नहीं, अरे अभी थे ही नहीं है। हजरत आदम का दरूद पढ़ लो, हजरत आदम रोते हुए आए तो उनका कहा गया नबी का नाम ले लो। जोर से कहो और जोर से। है ही नहीं चर्चा का विषय, आए नहीं चर्चा का विषय। हजरत ईसा तक चर्चित हस्ती मुस्तफा की, और फिर जब नबी आ गए जमाने पे छा गए, मुस्तफा आ गए, ऐसा चर्चा ऐसा चर्चा ऐसा चर्चा। क्या उनका बचपन देखा? दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं, गलियारे महके हैं, तो जनाबे वाला पूरा अरब एक जबान ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब 40 बरस के हुए हैं, पूरी दुनिया में डंका बज गया मेरे नबी का, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में डंका बज गया, 23 साल में पूरी दुनिया में फैल गया नाम। कुछ समझ में आ रही है? कैसे मिटेगा? मिट जाएगा। 1400 साल हो गए। आज सुधीर चौधरी कहते हैं आज तक में, आज तक एक चैनल है उस पे सुधीर चौधरी है, वो कहते हैं कि बड़े कमाल की बात है, अभी रिपोर्ट आई है कि बड़े कमाल की बात है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे, वो कहते हैं मेरे पास है, पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। 15 करोड़ नाम मोहम्मद है पूरी दुनिया में, 15 करोड़। बोलो यार और जोर से। इतना लोकप्रिय नाम कोई भी नहीं है जितना लोकप्रिय नाम मोहम्मद है। हर घर में मोहम्मद, हर सर में मोहम्मद, हर जिगर में मोहम्मद, हर नजर में मोहम्मद। मैं तो कहता हूँ हर हर मोहम्मद, घर घर मोहम्मद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कयामत आ जाएगी, मुस्तफा का चर्चा मिटने वाला नहीं है। खुदा की कसम, न मिटा है, न मिटेगा, न मिट रहा है। दुनिया लाखों ट्रिक यूज कर रही है कि मुस्तफा का जिक्र मिटा दिया जाए, मगर दुनिया मिट रही है, नाम मोहम्मद नहीं मिट रहा है। जलजले आ रहे हैं, आबादियां मिट रही हैं, जंगें हो रही हैं, आबादियां मिट रही हैं, मगर मुस्तफा का चर्चा जिस शान से कल हो रहा था, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी शान से मेरे नबी का चर्चा आज भी हो रहा है। और एक दिन आएगा जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी, आसमान रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, जमीन चांद और सूरज कोई निगाहें मुकद्दर और पथरा जाएंगी, मगर कयामत कायम हो जाएगी। मगर सदीरनपुर वालों, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो अल्लाह की जात बचेगी। और याद रखना, अल्लाह की जात बचेगी तो मुस्तफा की बात बचेगी, क्योंकि अल्लाह करेगा क्या? मेरे नबी का चर्चा करेगा। मेरे नबी का। बहुत खुशी हुई मुझे जियाउल हसन साहब आपकी शादी में आकर। टाइम थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं है, मगर फिर भी मैं अपनी बात को छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह उधार रहा, किसी मौके पे आऊंगा और हिसाब चुकता कर दूंगा। सदीरनपुर में तो आना जाना लगा ही रहता है। इंशाअल्लाह फिर हाजिरी हो जाएगी। अताउल हसन भाई का शुक्रिया, और हमारे दोस्त हाशिम भाई का शुक्रिया, और हमारे डींगरपुर में डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब। भाई डॉक्टर शाहिद का नाम जरूर आना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब ने आज सबूत के तौर पर हमसे कहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ी टैबलेट दिए, कहा भाई हमारे लिए दुआ कर देना। हमने कहा वादा करके जा रहे हैं, जल्द से मैं दुआ जरूर करेंगे। तो माशाअल्लाह अब दुआ का भी टाइम है। अल्लाह जियाउल हसन को सलामत रखे, आने वाली दुल्हन को सलामत रखे, और डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब के लिए दुआ का वादा करके आए हैं। अल्लाह डॉक्टर शाहिद हुसैन को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, डींगरपुर वालों को। और अताउल हसन भाई तुम्हारी मोहब्बत सलामत। हाशिम भाई चैनल वाले जो हैं, क्या नाम है? हाशिम अंसारी।
माशाअल्लाह सलामत रहें। उनकी कॉल थी, उनका इसरार था, भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुलाकात आपसे हुई, बातें बहुत ज़्यादा रह गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह किसी मौके पे पूरी कर दूंगा। देखिए कोई तुक है, 2:30 बज रहा है, मगर फिर भी तुमने मोहब्बतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक शख्स भी अभी तक उठ के नहीं गया, मगर क्या ये जरूरी है कि तुम हमसे मुंह पे कह दो अब चले जाना उठ के? कब तक छोड़ोगे तुम हमें? ये कोई जरूरी है कि तुम ही हमसे कहो? इसलिए अल्लाह ताला माफ फरमाए। पूरी तकरीर में लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। प्यारे नबी की ताज़ीम करो, प्यारे नबी की इज्जत करते रहो, प्यारे नबी का नाम लेते रहो, सुबह शाम अल्लाह का और रसूलुल्लाह का नाम लेते रहो। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसी में, हर मसले का हल इसी में है, हर बीमारी का इलाज यही है कि तुम नबी का नाम लेते रहो, अल्लाह का नाम लेते रहो, और बस अल्लाह और नबी का नाम लेते रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबतें ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएंगी। तो अल्लाह प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन। सुभान अल्लाह तो कह लिया, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। चूंकि शादी की महफिल है, ज़ियाउल हसन की शादी है, और ज़ियाउल हसन के इन भाइयों ने तो कमाल कर दिया भाई, माशाअल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, हक अदा कर दिया यार। आपकी शादी हो गई, इंशाअल्लाह अच्छी होगी, और इंशाअल्लाह आपकी बेटे बेटियां अल्लाह हुजूर के सदक़े औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अपना हिफ्ज़ व अमानत फरमाए। ये बहनों ही हैं, अच्छे बहनों ही ऐसे ही होते हैं जनाबे वाला, जो मोहब्बत करते हैं अपने बरादराने, खुशी है, ऐसे ही होना चाहिए। अरे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, कभी मोबाइलों पे थोड़ी चलते हैं, इसी तरीके से रिश्ते चलते हैं। रिश्ते बना के रखो, रिश्ते संवार के रखो, और रिश्ते महफूज करके रखो। सिलाई रहमी करते रहो। और मैंने सुना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे, आर्मी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आर्मी हमारे हिंदुस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान का दिल का हो, भारत का हिस्सा, भारत के दिल का हिस्सा। और हम तो अपने भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत। हम तो हर जलसे में कहते हैं वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन, हिंदुस्तान हमारा देश। अल्लाह का प्यारा है आर्मी वालों, सुन लो, अल्लाह का प्यारा है इंडिया, कि अल्लाह ने आदम को भेजा तो इसी देश में भेजा, और नबी का प्यारा है इंडिया, कि नबी ने पर्दा फरमाने के 500 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के भेजा, तो ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पे अपना नुमाइंदा बना के भेजा। अल्लाह का प्यारा, नबी का प्यारा, ये भारत हमारा, और जनाबे वाला देश से प्रेम करते रहो। और हर जलसे में हम कहते हैं देश प्रेम की भावनाएं आम करते रहो। खुदा की कसम, जिस देश में रहो उस देश से वफा करते रहो। और ये तो मुसलमानों की शान रही है, सुभान अल्लाह, मुसलमान की ये शान है कि खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दीन से भी मोहब्बत करता रहा और अपने देश से भी मोहब्बत करता रहा। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, आर्मी वाले भी बैठे रहे, अल्लाह ताला हुजूर के जिक्र का सदका आपको भी नसीब करे, और बीवियों से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचे। मेरे नबी की एक हदीस, ज़ियाउल हसन कहाँ हो, एक हदीस चलते चलते आर्मी वालों की इजाजत से सुनावे। 2:30 बज गए, अब तुम कहोगे थोड़े मुंह से 2:30 बज गए, किस हाल को पहुंचा दिया तुमने, क्या अब सईद को कहना पड़ रहा 2:30 बज रहे। एक हदीस सुनाता हूं। मौलाना साहब आपका क्या नाम है? रफी भाई, माशाअल्लाह, खुशी हुई है। बस ये हदीस सुना के जा रहा हूं, और आपकी इजाजत, ज़ियाउल हसन आपकी, अताउल हसन भाई, मेरे नबी फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन, ये हदीस सुना के रुखसत, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है, दुनिया सारी की सारी
दुनिया सारी की सारी माइक बरतो, लाइट बरतो, बिजली बरतो, मोटरसाइकिल बरतो, कार बरतो, मोबाइल बरतो, पेड़ बरतो, पानी बरतो, दाना बरतो, खाना बरतो, घर बरतो, अच्छी बिल्डिंग बरतो, खेत में हल चलाओ और जनाब वाला गेहूं काटो, धान बो, बाजरा बोलो, सब बरतो। दुनिया कुल्लो मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, ज़ियाउल हसन, दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, दुनिया सब बरतने की है लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है। नेक बीवी चेहरा देखो तो दिल को करार आ जाए, नेक बीवी मुस्कुरा दे तो घर में बाहर आ जाए, बाहर से आए थकावट दूर हो जाए। बीवी ऐसी होनी चाहिए नेक, ऐसी नहीं कि आने से 10 मिनट पहले ही पता चला 5 बजे हजरत आ रहे हैं तो 4:50 तो खुद आके बैठ गई। इजाजत लेके जा रही है कि संभल जा रहे हैं और पता चला जोए से आ रहे हैं। आका फरमाते हैं दुनिया सारे की सारी बरतने की खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, और सबसे अच्छी बरतने की चीज नेकोकार बीवी है। अल्लाह अच्छी बीवियां दे और बीवियों को नेकी की तौफीक दे, और अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। पूरी तकरीब में कहीं कुछ पता नहीं होगा, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।